नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट। तजीब से बात करना सीखो, बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है, कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 11885। हाँ, माय लॉर्ड, पिटीशन इज नाउ बीइंग फाइल्ड बाय डिफरेंट पर्संस। कितनी कॉस्ट लगाना है ये बताइएगा। नहीं माय लॉर्ड, वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन वाज डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड। आप P1 बताइए। P1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। यही आपके ये वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही ग्राउंड्स हैं। पैसा है माय लॉर्ड, नीचे में पढ़ रहा हूँ ना, जिला प्रशासन द्वारा पंचायत वन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। कहाँ पर, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12। हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे। हाँ जी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 घ में प्रदत्त अधिकारों का हनन उल्लंघन किया जा रहा है। वो पिटीशन पढ़ी है जी? वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? जी, वो बोल रहे हैं अलग है। माय लॉर्ड में अलग है ना इसमें। एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया, जो हमने पिछली तारीख को पारित किया है? उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड जी, कि वेयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माय लॉर्ड, द बिग देव इज द प्लेस देयर माय लॉर्ड। जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माय लॉर्ड, वहां पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ। नीचे क्या लिखा है पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोटा कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंठाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए। इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है मेरा। द पिटिशनर है दी है आपको, लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए। हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं, इसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैंने आपसे सवाल पूछा, इन बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी? अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। Who are you to decide कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा? पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई लॉर्ड में नहीं, बस आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का
तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। आर्टिकल काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने हम ना। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता धुर्वे और ये कौन नाम है, हरना मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? हेमलाल धुर्वे मैंने। कहाँ है वो ऑथराइजेशन? पेज नंबर। वकालत पेज नंबर नहीं, वकालतनामा नहीं। उस संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन बताइए जिसने कि इन दो लोगों को, हेमलाल धुर्वे जी को और हरनाम मरावी को, ऑथराइज किया है कि पिटीशन फाइल करने के लिए। सर इसमें जो पेज नंबर 47 है। पेज नंबर 47 जी बताइए। 47, 48 और 49 हाँ पढ़िए, उसको पढ़िए प्लीज। 47, 48 में क्या लिखा है? आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की सभी बैठक श्रीमान धोरा सिंह महेशपुरी जी की अध्यक्षता तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज सामाजिक संगठनों पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हो सहमति बैठक कार्यवाही सगाजन विचार और मनन कर निष्कर्ष लिया गया जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 5वीं सूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई औचित्य थोड़ना है। जब आप ये लगा रहे हैं, इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी पे, मनशाराम मरावी अध्यक्ष। किस चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड? कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? कहाँ है आपके? Constitution of this samudaya is also required to. यस, उसी पे आ रहा था। यस, थैंक यू। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती हैं तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका, लेकिन मैंने फाइल नहीं किया। नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे, जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे।
तो खारिज कर देंगे इसी ग्राउंड पे, आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा, लिखिएगा श्री। कल कार्यक्रम ऑर्गेनाइज क्या कर सकते हैं, आपको तैयारी करना चाहिए थी, जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे, ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुभ नाम बताइए फिर से। जीएस उद्दे श्री GS उद्दे Uddey for the petitioner. There is no authorization in favor of the petitioners by the so-called Sarva Adivasi Samaj District Balaghat to file this writ petition. Full stop. Petitioner is not in a position to answer queries of this court. Full stop. While petitioner was reading annexure P1, this court wanted to know in categorical terms, comma, this petition is not mature to be given us hearing. Full stop. Petition is returned with the liberty to file properly constituted petition if petitioner so desires. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। मैं कुछ बोल नहीं पाया वीडियो के बीच में, क्योंकि इतना मतलब इंटेंस जो डिस्कशन हो रहा था ऑनरेबल कोर्ट का और लॉयर का, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। जैसे अगर मेरे चैनल में पहले से अगर सुन रहे हैं तो आपको मालूम रहेगा कि मैं आई ऑल्सो वर्क एज अ लॉयर। आई मीन आई यूज टू वर्क एज अ लॉयर इन इंडिया, बट अभी जब यूएस में हूँ तो आई एम नॉट वर्किंग, बट आई एम एन एडवोकेट। तो मुझे भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है देखने के लिए। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है द वे दिस कॉन्वर्सेशन वेंट, कि जिसमें ऑनरेबल कोर्ट के साथ जो बहस हुई थी, मतलब जज जितने गुस्से में आ गए थे और जितनी सुना है उन्होंने, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो मतलब उनको ये कर सकते थे, फाइल कर सकते थे, क्योंकि कोर्ट के साथ जो रहता है मतलब एक जो कॉन्वर्सेशन वो रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। ये जो हुई थी वो लिटरली एक बहस हुई थी बिटवीन द लॉयर एंड द कोर्ट, जिसमें ऑनरेबल जज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको मतलब होल्ड कर सकते हैं। उन्होंने किया नहीं है उसमें, उनको सिर्फ उनकी जो पिटिशन थी वो ऑन द ग्राउंड्स की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने खारिज की, और विद एन ऑप्शन कि वो फिर से ये कर सकते हैं। अगर आप में से कोई अभी जो अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आप लॉयर रहोगे, तो मैं देखना चाहूंगा कि आपने कभी ऐसे इस टाइप का जो कॉन्वर्जेशन कॉन्फ्लिक्ट विद द कोर्ट, दिस वाज इन हाई कोर्ट, बट इस टाइप का जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बिटवीन अ लॉयर एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या? आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि मुझे तो एक काइंड ऑफ वन ऑफ इंसिडेंट्स लगा है कि जिसमें इतने लेवल तक मतलब जो बोल गया रहता है कि आप सुन ही नहीं रहे हो, आप ये नहीं करो, इस टाइप में जो बात हुई थी ऑनरेबल कोर्ट के साथ। अगर आपके साथ आप अगर जानते हो तो प्लीज़ वो कमेंट्स में आप मेंशन कीजिए। और दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो, अगर आप लॉयर नहीं हो पर यू आर जस्ट समवन हु इज लिसनिंग टू दिस वीडियो, आपको भी अगर कोर्ट में जाने की अगर कभी ज़रूरत पड़ी रहेगी, तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आपने इस टाइप का कभी एक्सपीरियंस किया था? मेरे लिए तो मैंने जैसे कहा कि थोड़ा नया लगा, पर आपने इस टाइप का कोई कभी कोर्ट में दिस टाइप ऑफ एटमोसफियर, डिड यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस? अगर हुआ रहेगा तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए। ये जो वीडियो, जैसे मैंने कहा कि इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, वीडियो के ड्यूरिंग मैं कुछ नहीं बोल पाया, आपको लगा रहेगा कि ये तो सिर्फ देख ही रहा है, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसका रीज़न यही था कि मतलब आई वॉज वेरी इंटेंसली वॉचिंग, क्योंकि मैंने पहले देखा हुआ नहीं था ये। और जो मतलब जो ग्राउंड्स और जो चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट सामने रख रहा था, और जैसे जो लॉयर था वो बार बार वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, तो ऐसे लग रहा था ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वेल टू पुट हिज केस इन फ्रंट। क्योंकि जो जज है उन्होंने ये भी कहा था, ऑनरेबल जज ने ये भी कहा था कि हम वी कम हियर प्रिपेयर्ड, कि हमको मालूम है कि कौन सी पिटिशन में है और क्या क्वेश्चनिंग पूछनी है। उन्होंने ये भी कहा कि आप किस बेसिस पे नया पिटिशन फाइल कर रहे हो, आपने पहली वाली जो पिटिशन है उसको पढ़ा है क्या, हैव यू गॉन थ्रू इट, कि दूसरे ग्राउंड्स आप अभी मेंशन कर रहे हो व्हेन द सेकंड पिटिशन यू आर फाइलिंग नाउ। तो उसका भी जवाब नहीं था उनके पास, जो लॉयर थे उनके पास वो जवाब नहीं था, और फिर बहस भी कर ली, और एंड में एक्चुअली ऑनरेबल जज ने ये भी कहा कि आप बोल दीजिए कि ये पिटिशन हमारे खारिज हुए क्योंकि हमने गर्मी दिखाई है। मतलब इतने गुस्से में थे वो कि उन्होंने कहा कि आप हमने गर्मी दिखाई, इसलिए आप अपने क्लाइंट को बोल दीजिए कि इसलिए हमारी ये पिटिशन खारिज हुई, एंड देन कम बैक अगेन। तो एक्चुअली मैं आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में काफ़ी सारे जो वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो कॉन्वर्सेशन का जो आर्ट रहता है, ये
इस टाइप में जब चिल्लाना और इससे इससे तुम्हारा काम बनने के चांसेस काफी कम है। टीआरपी के लिए, जैसे ऑनरेबल जज ने इसमें भी कहा कि टीआरपी के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको इसमें फायदा हो सकता है। अगर टीआरपी के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर्ड पिटिशंस आ सकती है, तो अगर टीआरपी के लिए तो आप चिल्ला सकते हो, पर नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन रहता है, जो फ्लो ऑफ हाउ वी वांट टू पुट अवर पॉइंट अक्रॉस जो रहता है कॉन्वर्सेशन का आर्ट जो रहता है, दैट इज टोटली डिफरेंट देन दिस वे ऑफ डूइंग। क्योंकि अगर आपने अपना पॉइंट अगर सामने वाले के लिए, इसीलिए हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, पर इस टाइप में अगर कर रहे, काफी सारे में पहले भी जो वीडियोस किए हैं उसमें ऑन अ डिफरेंट टॉपिक, उसमें भी ये बात हुई थी कि कॉन्वर्सेशन जो है वो ज्यादा तुम एग्रेसिव होके यू कैनॉट पुट योर पॉइंट इन फ्रंट। तुम्हारा जो, अगर तुमको दूसरे को अपना पॉइंट कन्विंस करना है, या यू हैव टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, देयर शुड बी अ वे इन विच यू आर you have your conversation with the other person and you are interacting, especially if this is someone like on with honorable high court, अगर उनके साथ अगर आप बात कर रहे हो तो there is no way, मतलब आई थिंक, अगर आई डोंट नो इसका नेक्स्ट क्या हुआ था, इफ़ यू नो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स कि अगर कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको मतलब बुक किया था या नहीं किया था। पर ये जो हुआ था इसमें, मतलब दिस वाज रियली पॉसिबल कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लॉयर को मतलब बुक कर सकते थे। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, अगर आपको इस टाइप में कोई दूसरा वीडियो अगर लग रहा है तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए। और जैसे मैंने कहा, मेरा चैनल काफ़ी छोटा है, तो आप अगर इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा चैनल बढ़ जाएगा यार। अभी बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं पर उतने सारे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो अगर आप यहाँ तक आए तो कुडोस टू यू कि आप यहाँ तक पहुँचे हो, इतना बड़ा वीडियो आपने ये देखा है। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मतलब आगे के जो वीडियोज़ है आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।